हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो जो है वो एक ट्रिप से रिलेटेड है। जैसे मेरे बच्चों को ऑटम ब्रेक हुआ था, तो उसके बीच हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए गए थे। तो वहाँ की ये वीडियो है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम वो अपने लगेज वगैरह रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। सुबह के 6:15 हो रहे हैं। तो इस टाइम हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो ये और ये हमारे ट्रेन हम हो गए हैं रेडी अपना अपना सामान लेके। कि जैसे हमारी ट्रेन पहुँचती है तो हम सबसे पहले अपनी सीट देखेंगे कि कहाँ पर हमारी सीट है, कौन से डिब्बे में हमारी सीट है। तो हमारी सीट थी C4 में। तो ये ट्रेन है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। तो अभी हमारा C4 डिब्बा आ चुका है। तो हम अभी अपनी इस सीट के लिए ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो सामान भी बहुत ज़्यादा था, मतलब जैसे कैसे हम ट्रेन में चढ़ गए। तो सबसे पहले हमने अपनी सीटें देखी कि कहाँ पर है। तो उसके बाद हमने फिर अपना जो लगेज वगैरह है वो सेट किया। उसके बाद फिर हमने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि एक यादगार रह जाती है कि कब कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो सभी ने मतलब जो है अपने फ़ोटो वगैरह लिए, मतलब इंजॉय भी कर रहे थे साथ साथ में। तो इस तरह से सभी अपने अपने फ़ोन से फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो उसके बाद ट्रेन चलना स्टार्ट होगी, मतलब ट्रेन हल्की फुल्की अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। तो इस तरह से ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली और स्पीड बढ़े जा रही थी। तो उसके बाद हमें बीच में आ गया ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हल्का फुल्का जो ब्रेकफास्ट में मिलता है वो मिलना स्टार्ट हो गया। हम घर में खाना खा के नहीं आए थे, 5 o'clock पे हम घर से निकल गए थे। ट्रेन में हल्का फुल्का जो भी था वो मिल गया था, फ्रूटी वगैरह जो भी मिलता है, बटर वगैरह उसके साथ में था। तो हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब सभी ऐसे हो गए, जल्दी उठे थे तो मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। उस एक्साइटमेंट की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब ऐसे नींद जैसे आ गई। हम बीच बीच में उठ भी रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कब हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो अभी ये ट्रेन जो थी मैं दिल्ली के लिए थी। तो अभी हम दिल्ली पहुँच चुके थे। हमारी ट्रेन की जो स्पीड थी वो अभी स्लो हो रही थी, क्योंकि हम दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचने ही वाले थे। तो स्पीड कम हो चुकी थी। तो इस तरह हम पहुँच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मतलब ये जो ट्रेन थी वो 20-25 मिनट लेट थी। तो हम फटाफट ट्रेन से उतरे और नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन दिल्ली से न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए थी उसके लिए वहाँ पहुँच चुके थे। वो आगे की जो ट्रेन थी वो हमारी 11:15 पे वाराणसी के लिए थी। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मतलब ट्रेन जो पीछे से लेट हो चुकी थी, मतलब 10:15 पे पहुँच गई। तो ये 10:45 पे पहुँची थी। तो आगे का हम वेट कर रहे थे कि अब हमारा टाइम नेक्स्ट ट्रेन का भी आने वाला है। देखते देखते हमारे 11:15 हो गए और हमारी ट्रेन भी पहुंच गई। तो ट्रेन में पहुंचने के बाद हमने सामान वगैरह जो था वो सेट वगैरह किया, कि बीच में कैप्चर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, सामान वगैरह ज़्यादा था। तो जैसे कैसे सामान हमने सेट किया, उसके बाद ये देख रहे ये तीनों जो है बीच में मस्ती वगैरह कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेक भी ज़रूरी है। अगर ब्रेक के बीच में इंजॉय वगैरह या कहीं ट्रैवल वगैरह ना किया जाए तो बच्चों को भी घर में ऐसे बोरिंग सा माहौल हो जाता है। तो रात को हम पहुंच गए थे लखनऊ में 8 बजे के साथ। ये ट्रेन लेट ही चली गई। तो रात को मतलब 12 बजे हम यहाँ वाराणसी पहुँचे। ये था हमारा गेस्ट रूम, जो वाराणसी आर्मी गेस्ट रूम है। तो वहाँ को 12 बजे हम वहाँ पहुँचे। इसके ट्रेन का पहुँचने का टाइम 10 बजे का था। हम ट्रेन पीछे से लेट चली आ रही थी। तो हम 12 बजे अपने गेस्ट रूम पहुँचे वाराणसी में। ये था आर्मी गेस्ट रूम, जो जिसे हम ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हल्का फुल्का जितना हो सकता है हम उतना वीडियो में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर शांत माहौल था, क्योंकि आर्मी एरिया था, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं, मतलब वो डिसिप्लिन के साथ हमें भी आना जाना पड़ रहा था, रहना पड़ रहा था। तो इस हिसाब से हम 12 बजे पहुँच गए अपने गेस्ट रूम में। वहाँ अपना फ्रेश वगैरह होके हमने किया रात को रेस्ट, मतलब पहुँच के हमने फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया, हल्का फुल्का फ़ोटो जितना हो सकता है वो कैप्चर किया अपने फ़ोन में। तो फिर कि हमने रेस्ट तो हो गई। दूसरे दिन सुबह
तो सुबह हम रेडी होके चल पड़े अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। रेडी होके जा रहे थे क्योंकि लेट हो चुके थे, सुबह लेट उठे तो फटाफट रेडी होके हम मंदिर के लिए निकल पड़े। तो जैसे जैसे ये था हमारा रेलवे स्टेशन का जो बैक साइड है, वहाँ से यहाँ से होके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे पैदल भी बहुत चलना पड़ता था, तो हम पैदल निकल पड़े। कुछ बीच में ऑटो वगैरह लिए, फिर बीच में रास्ते में उतारे, भीड़ ज़्यादा थी। तो ऐसे यहाँ पर सबसे मेन बात ये थी कि जहाँ जहाँ जो मंदिर है वहाँ फ़ोन वगैरह सामान लेना कुछ भी अलाउड नहीं, तो हमें अपना फ़ोन बैग्स वगैरह जो थे यहाँ हमने वो करके रख दिए। तो उसके बाद हमने किए मंदिर में दर्शन। तो दर्शन करने के बाद हमने आना था इधर गंगा घाट में। यहाँ आज जो आरती थी वो 3 बजे होनी थी, कुछ ग्रहण वगैरह था, तो उसी की वजह से आज आरती जो थी वो 3 बजे थी। तो जब तक हम यहाँ पहुँचे तो आरती जो ख़त्म हो चुकी थी, जिसे देख के मूड थोड़ा ऑफ हो गया। लेकिन फिर भी चलो इतने दूर आए थे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इन्जॉय तो करना था। तो यहाँ पे जो बोट थे वो इतने सारे बोट है, तो सभी फोर्स कर रहे थे कि हमारे साथ चलो हमारे साथ, लेकिन हमने डिसाइड किया लास्ट में इनके साथ, जो चेयर वगैरह सिस्टम था इनके पास, तो हम एक ही बोट में जो है हमने अपना मन बनाया और इसी में हम निकल पड़े। मतलब यहाँ सबसे पहले जब जितने चेहरे वगैरह लगा तो हम फ़ोटो वगैरह ले रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत फ़ोटो ले लेते हैं जब तक ये स्टार्ट नहीं होती है। तो हमने इस तरह से फ़ोटो वगैरह लिए। तो उसके बाद होगी ये बोट चलना स्टार्ट, तो सभी को अपने अपने चेयरों पे बैठने के लिए बोल दिया। तो हम बैठ गए अपने चेयरों पे। तो यहाँ पर हमारी जो है बोट चलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो है ये जो नज़ारा दिख रहा है ये है तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके बैक साइड में है। ये घाट इनको बोलते हैं, ये 84 घाट बताए जाते हैं कि 84 में 84 घाट है ये। तो इन्होंने पहले जो वोट वाले थे इन्होंने बोला कि हम जो है पूरे 84 घाट घुमाएंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने हमें धोखा दे दिया और हमें 40 घाट ही घुमाया और वहाँ से वो अपने रिटर्न हो गए। लेकिन चलो जितना भी था हमने पूरे जितने 40 घाट थे घूमे, मतलब इंजॉय किया, अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये धार्मिक स्थल है तो उसके देख के मन को भी शांति होती है। जो मतलब ऐसा होता है मन इधर उधर भटका होता है, तो मतलब यहाँ के शांति मिलती है, जो मैंने खुद फील किया है। तो मतलब इंजॉय आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद हम ऐसी जगह पे आए थे, तो मतलब बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। सामने हस्बैंड थे वो भी, तो यहाँ चलो यहाँ पहले भी आए थे ड्यूटी के दौरान, तो इस टाइम हम पूरी फैमिली यहाँ आई थी। कर दो। और यहाँ पर एक सबसे मेन घाट है मणिकर्णिका घाट, जिसे देख के जो है मतलब पूरा मूड ऑफ हो गया। वो घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे दिन रात मतलब जो है वो डेड बॉडी जलाई जाती है, जो अभी इस वीडियो में आगे आने वाला है। जिसे देख के ना जो भी मतलब अभी तक जितना भी इंजॉय किया था वो घाट देख के ना मतलब मूड इतना ये ऑफ हो गया कि दुनिया देखो कितना इंजॉय कर रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाँ सभी इंजॉय करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो जहाँ इनका कि डेड बॉडी जो जला रहे थे, मतलब जगह नहीं थी वहाँ डेड बॉडी रखने के लिए, तो इतनी लाशें जल रही थी वहाँ पर, तो जिन्हें देखकर पूरा मूड ऑफ हो गया। तो अभी वो घाट आपको मैं दिखाने वाली हूँ। देखो कितनी वहाँ डेड बॉडीज जला रहे हैं और कितनी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। जहाँ एक तरफ ये हम लोग जो इतने एंजॉय कर रहे थे, इतने वोट में इतने लोग वो आ रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा मतलब उस घाट पे डेड बॉडीज जल रही थी, जिसे देख के सच में कोई भी कितना भी कठोर दिल होगा वो एकदम से पिघल जाएगा। तो देखिए अभी मैं वो घाट आपको दिखाने वाली हूँ। वो सबसे बहुत ही अजीब सा और अलग सा घर लगा मुझे वहाँ पर। ये जो है ये पूरे घाट हम पहले घूम के आ गए, तो अभी रिटर्न हो गए दूसरी घाट की तरफ। तो ये है वो मणिकर्णिका घाट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितनी डेड बॉडीज एक साथ जल रही हैं और कितनी वहाँ पे रखी हुई है। यहाँ दूर से क्लियर पता तो नहीं चल पा रहा, लेकिन जो जितना दिख रहा है उतना मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो ये जो आग जलती दिख रही है सारी डेड बॉडीज जल रही है और कितने सारी दुनिया कितनी सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो रही है।
तो ये थोड़ा-सा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल करने वाला मोमेंट होता है। बाकी तो ठीक है, उसके बाद अपने मन को मना के फिर चलो, जो है दुनिया की यही तो रीत है, आना और जाना बना हुआ है। तो इसके बाद हमने ये बोटिंग वगैरह ख़त्म करके फिर हमने किया वो गंगा स्नान बोलते हैं, यहाँ आके गंगा स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हस्बैंड जी ने और बच्चों ने गंगा स्नान करने के बाद जलाए ये दिए, जो ये दिया होता है जोत वगैरह जो जलाते हैं, गंगा की आरती होती है एक टाइप की, तो वो की इन्होंने, तो ये जो जला के जो है वो दिया प्रवाहित वगैरह करते हैं। तो ये सब किया उन्होंने, और उसके बाद फिर नंबर आया मेरा, तो मैंने भी गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद पहले तो हम मना कर रहे थे कि नहीं, हमने हाथ मुँह धोने और कुछ नहीं, वापस हो जाना, लेकिन फिर हस्बैंड नहीं माने कि नहीं, यहाँ आके गंगा स्नान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये ज़बरदस्ती हमारे को पानी में वो धकेल रहे थे कि नहीं गंगा स्नान करो ही करो। तो जैसे कैसे हमने मन मना के फिर हमने वो गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद हमने भी, मैंने और हस्बैंड ने भी, बच्चों ने तो पहले दिया जला लिया था, फिर मैंने और हस्बैंड ने भी वो गंगा आरती की जोत जलाई, और इस तरह से हमने ये जोत को प्रभावित किया। दिया वगैरह जो होता है इसको प्रभावित किया, ये विष वगैरह भी मांगते हैं इसमें। बाकी ये सब करने के बाद जो बोलते हैं कि यहाँ जो आते हैं इस धाम पे, ये करना बहुत, उसके बाद ही अपना ये धाम में जो होता है आना जाना वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने रूम के लिए वापस होने लगे। तो यहाँ पे और भी एक मेन चीज़ देखी कि लोग जो अपने विश मांगते हैं वो अपनी बास्केट में दिया जलाते हैं। ये नहीं मुझे पता कि ये विश पूरी होने के बाद लगाते हैं, विश मांगते हैं, इसके बारे में ना किसी को पूछा मैंने, बस देखा से बात करते हुए सुना किसी को। तो फिर हम आ गए वापस मार्केट में भी इस टाइम बहुत भीड़ थी, मतलब ये टाइम तो 7 बजे का ही हुआ था, लेकिन फिर बहुत रश था। तो यहाँ आना जाना तो चला ही रहता है। तो थोड़ा सा हम शोरूम में भी हल्का फुल्का सामान देख लें। यहाँ पर ज़्यादा वो बनारसी साड़ी वगैरह थी, वो थी, तो हम साड़ी वगैरह इतना नहीं लगाते हैं। तो यही था, छोटा मोटा सामान देखा हमने, फिर और वापस हो गए। फिर ये रिक्शा में बैठ के, जो रिक्शे होते हैं उसमें बैठ के फिर आके हमने वो भी कुल्हड़ वाली चाय बिस्किट वगैरह खाए हल्का फुल्का, और फिर आगे हम अपने रूम के लिए। तो जी ये वही रेलवे स्टेशन है बैक साइड में, जहाँ से हम वापस सुबह गए थे, वापस यहीं से। यहाँ कितना ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, कितने अच्छे से वो किया हुआ है इसको, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। तो हम पहुँच गए अभी अपने उधर गेस्ट रूम में। तो अभी सुबह के टाइम हमें ऑर्डर मिल गया कि 10 बजे जो है हमने अपने रूम खाली करने हैं। तो हमने फटाफट अपना सामान पैक किया और रेडी होके हम आ गए अपने रूम से बाहर, और अभी चल पड़े हम रेलवे स्टेशन के लिए। तो इस तरह से हमने अपने उधर गेस्ट रूम में वाराणसी को किया बाय बाय, और चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 3 बजे। तो हमने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो हमने सोचा कि अभी चलो बाहर चल के अभी इकट्ठा ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करते हैं, और फिर 3 बजे ट्रेन भी आ जाएगी हमारी। तो बाहर जाके हमें रेलवे स्टेशन में जाके हमने किया ब्रेकफास्ट, लंच इकट्ठा ही हो गया सब कुछ। और उसके बाद ऐसे घूम फिर के वहाँ पे हमने टाइम कर लिया वैसे जैसे जैसे कवर, और अब हो रहा था हमारे ट्रेन का टाइम। तो फटाफट खाना खा के हम चल पड़े अपने उस स्टेशन की ओर। तो ये आ रही थी हमारी ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन थी, आ जाना था हमने इसमें वापस। तो ये बैठ चुके थे हम अपने अपने सीट्स पे। तो ये था वंदे भारत में जो हमें स्नैक्स वगैरह मिल रहा था, मतलब इस टाइम हो रहे 3:30। तो हमें ये इस टाइम जो भी अभी दिख रहा है ये सब मिल रहा था स्नैक्स के तौर पे। तो ये जो थे पॉपकॉर्न वगैरह थे, फ्रूटी वगैरह थी, सैंडविच वगैरह, कुछ इस तरह की आइटम्स वगैरह होती थी, साथ में चाय वगैरह थी। तो ये सब हमें इस वंदे भारत में मिल रहा था, एक ही टाइम मिला था। उसके बाद हमें कब दिल्ली पहुँचे कुछ पता नहीं चला, मतलब इस टाइम जो मिला सिर्फ एक ही टाइम हमें ये चीज़ मिली थी। तो अभी हमने ये सब लिया, जो भी दिख रहा है ये सब लेके, मतलब जो है चाय का मसाला वगैरह था। तो ये सब लेके हमने अभी हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह किया।
तो ये है कैरेमल मशरूम का पॉपकॉर्न जो अभी मैं खा रही हूँ। ये पॉपकॉर्न थे जो अभी स्टार्ट किए खाना, क्योंकि अभी सफ़र हमारा होता है ख़त्म दिल्ली तक का। तो अभी पहुँच गए हम न्यू दिल्ली, तो यहाँ उतर रहे थे। अब यहाँ दिल्ली से हमारी ट्रेन थी अभी नेक्स्ट अगले दिन थी। तो अभी रात को दिल्ली में रुके हुए थे हम। तो अभी हम रेडी होके फिर जा रहे हैं इंडिया गेट देखने के लिए, कि हमारे पास अभी बहुत टाइम था, क्योंकि आज की ट्रेन जो थी हमारी शाम को 10 बजे की थी। तो अभी हम रेडी होके इंडिया गेट के लिए जा रही है। हमारी मेट्रो ट्रेन आ गई है। इसमें टिकट वगैरह लेके हम चल पड़े हैं इंडिया गेट के लिए। तो हमने बीच में एक हल्का फ़ोटो भी ले लिया। तो इसके बाद हम पहुंच गए इंडिया गेट। तो वहाँ देख के बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। दुनिया आ जा रही थी, तो वहाँ पर अलग अलग कॉलेज के बच्चे वगैरह भी आए थे। तो हमने वहाँ पर हमें एक फ़ोटोग्राफर मिला, उसने बोला कि हम फ़ोटो ले लेते हैं, तो हम वो आपको मोबाइल में डाल दूँगा। हमने ऐसे ही चलते फिरते उसने हमारे फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए। चलो एक यादगार के तौर पे फ़ोटोज़ भी रह जाएंगे। टाइम पास तो करना था, क्योंकि बहुत लेट बजने थे। तो हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए, और फ़ोटोज़ लेने के बाद ऐसे इधर उधर घूम के हमने भी वहाँ देखना तो कुछ नहीं, इंडिया गेट ही है जो मेन देखने का, बाकी तो इतना खास कुछ भी नहीं था। तो हमने उधर देखा, और उसको देखने के बाद फिर वापस घूम फिर के, मतलब थक चुके थे, वहाँ गर्मी बहुत लग रही थी। तो घूम के आ गए फिर से रेलवे स्टेशन। तो ये रात के 10 बज चुके थे। तो अब भी हमारी ट्रेन, तो हम कर रहे थे अपनी ट्रेन का वेट जो अब आने वाली थी। तो फिर यहाँ से तो यहाँ तक ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आगे कैप्चर करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो इसी के साथ ही मैं अपनी ये वीडियो और अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो ये पहुँच गए हम अपने चंडीगढ़। तो ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय सबको।